प्रणाम सनकी। नहीं नहीं जीरा सम्राट डिमडिमा जी, प्रणाम प्रणाम। इन्होंने आपको बुलाने के लिए शंख नहीं बजाया, इन्होंने तो ऐसे ही बजा दिया था, है ना? हाँ। वो क्या है कि हमें आपसे एक विशेष वार्तालाप करनी है। आइए ना, एकांत में चलकर बात करते हैं। आइए आइए। इतनी शीघ्रता क्या है? चलेंगे, पहले हमारे बीच स्पर्धा तो हो जाए चौसर की। उसके बाद चलेंगे। पंडित जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। यहाँ जितने भी लोग हैं सब मेरे हैं। सबने मेरा जीरा खाया है। सब मेरे ऋणी हैं। तुम सबके पास में डंडे हैं, पत्थर है, मारो इस सनकी को। तो तुम में से किसी को भी फिर इसका जीरे का ऋण देने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। अरे अगर ये लोग मुझे मारेंगे तो इन्हें जीरा कौन ला कर देगा? निर्भर है मुझ पर। ये तो फिर पराकाष्ठा हुई ना सनकी जी। हम आपके अतिथि हैं, आपके द्वीप पर अपने अतिथियों के साथ कोई ऐसा करता है क्या व्यवहार? अतिथि हो तो अतिथि की तरह व्यवहार भी करो ना। ये कौन है? ये अम्मा है। अम्मा, तो अम्मा की हमारे साथ होगी स्पर्धा चौसर की। अब सोच लो, क्या तो तुम सबका पाँव या फिर अम्मा का पाँव? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी अम्मा का पाँव दांव पर नहीं लगने दूंगा। हाँ, अम्मा का ना सही तो किसी और का पाँव दांव पे लगा दो। डिमडिमा को तो पैर चाहिए, किसी का भी हो। शीघ्र निर्णय करो, शीघ्र। नहीं 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 नहीं, हम इन्हें अपना पैर दांव पर नहीं लगाने देंगे। अरे मेरे पैर की बात कहाँ से आ गई? क्या बोल रही हो शारदा? ये निर्णय हो गया, ये पाँव दांव पर लगेगा। परंतु किसी का भी पैर दांव पर क्यों लगाना है? चलो। तू चिंता मत कर, मैंने अच्छों को चौसर में हराया है। मैं तेरी टांग को कुछ नहीं होने दूंगी। वाह वाह अम्मा वाह। जब तुम्हारा अपना पाँव दांव पर लगा था तो चुपचाप खड़ी थी, अब मेरा पाँव दांव पर लगा तो बड़ी उत्साहित हो रही हो। चौसर के खिलाड़ी बन गई है अचानक से। रामा, अब क्या करेगा? चौसर खेलिए कभी? नहीं बंधु, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अपने विचार सकारात्मक रख, सोच तेरे पास एक पैर तो आजीवन रहेगा। ये किस सोच में डूबे हैं? अम्मा कह रही हैं चलो चलो। बच गए, हमारी टांग नहीं कटी। चलो निकल। क्या हुआ? क्या थी ये दंतिया? दा, मैं तुझे दंतिया नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, आखिरी बाल दे लो। ठीक है, अब तेरे पास भी 3 है और मेरे पास भी 3 है। नहीं, मुन्ना, ये दुलिया नहीं थी ये। वो देख, वो तो टिपाई है ना, खुद के पास कुंडी है, वो कुंडी लेकर आ जा। अरे उतामत,
हाँ मुन्ना, वो बंदी है, तुम खेलो। अली क्या तल रहा है मुन्ना? उसको उतना मत, उसकी इधर तो कुंडी है ना, वो निकाल। समझदार है, दादा कुंडी निकाल। अली कर क्या लाए, ये मलवाएगा। शांतिपूर्वक सोने भी नहीं देता, मूर्ख कहीं का। मुन्ना मुन्ना, वो दे, वो कुंडी दे मुन्ना। मुन्ना देना। लीजिए गुरुजी, नारियल का जल पीजिए। पिला दो। ठीक है, इसको पकड़ो। पकड़। बेटा बेटा। लीजिए पीजिए। चले। अरे ले जाओ उसको। जल नहीं है? जल नहीं है। जल की क्या आवश्यकता है गुरुजी? हम तो आपके लिए नारियल लेकर आए थे। अरे मूर्खो, इस नारियल में जल नहीं है। ऐसा क्या? तो गुरुजी वो निश्चय ही कोई दुष्ट होगा जिसने नारियल का जल पीकर नारियल मार्ग में फेंक दिया। बाहर पर गिरा हुआ नारियल ले आए। गुरुजी फिर क्या करते? हमारे पास तो धन भी नहीं था। गुरुजी एक काम कीजिए, इसके अंदर जो मलाई होगी उसे निकाल कर ग्रहण कर लीजिए। जी गुरुजी सही कहा ना? कुछ करो, बहुत व्याकुल हो रहे हैं हम। गुरुजी अब आधा ही घड़ा बचा है, भर दीजिए ना तेल से। आधा मटका तेल का भरने से पहले हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। हम चल नहीं पा रहे हैं। गुरुजी मेरे पास इस दंड से बचने का एक मार्ग है। क्या? देखिए, ये लीजिए, बजाइए। इसे बजाने से क्या होगा? गुरुजी इसको बजाने से आपको ये कोलू नहीं चलाना पड़ेगा। अरे शंख मत बजाइए, अभी आधा मटका बाकी है। हम और कोलू नहीं चला सकते हैं, शंख बजाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। पुनः मत कहना कि मैंने सचेत नहीं किया था। गया अपना काम से। मुन्ना देना कुंडी, मैं तुझे और जानती दूंगा। लामा तू तैयार, जल्दी आ। कुछ पता चला कोतवाल? नहीं मंत्रीवर, गुरु माता से भी भेंट हुई, परंतु उन्हें भी ज्ञात नहीं है आचार्य कहाँ है, और पंडित रामाकृष्णा का पूरा परिवार लापता है। ये कैसे संभव है? हो सकता है किसी यात्रा पे चले गए हों। पंडित रामकृष्ण और आचार्य साथ में यात्रा पर? असंभव। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हमें तो कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो रही है। परंतु मंत्रीवर, उन दोनों की किसी से क्या शत्रुता हो सकती है? परंतु हमारे राज्य के साथ तो हो सकती है, क्योंकि सभी लोग ये भली भांति जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण और आचार्य हमारे राज दरबार के अमूल्य रत्न है। सत्य है मंत्रीवर, आचार्य के संदर्भ में मेरा भी यही विचार है। हम पंडित रामकृष्ण के बारे में बात कर रहे थे कोतवाल। हाँ, उनके संबंध में भी मेरा यही विचार है। ये समय विचार विमर्श करने का नहीं है कोतवाल। जाओ, जाकर हमारे पड़ोसी राज्यों को बता दो कि यदि उन्हें पंडित रामकृष्ण और आचार्य दिखें तो हमें तुरंत सूचित करें। जो आज्ञा मंत्रीवर। और हाँ, सेना की एक टुकड़ी को लेकर
आप राज्य के भीतर आचार्य को ढूंढिए और सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ हम पंडित रामकृष्ण को ढूंढते हैं। जैसी आज्ञा मंत्रीवन। कहाँ हैं आप पंडित रामकृष्ण? आइए आइए, हमारे मनोरंजन कक्ष में आपका स्वागत है। यहाँ किसी भी वस्तु की कोई अल्पता नहीं है। क्या देख रहे हैं पंडित जी? मुझे बंदर और लंगूर इतने पसंद क्यों है? संभव महोदय, ये चित्र कुछ विशेष है। इसमें ऊंट की पीठ पर बंदर और लंगूर दोनों बैठे हैं। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अरे क्या सुंदर दिख रहे हैं, आप पहले भूल गए। बंदर करे अटखेलियां, लंगूर लगाते लोट, ऊंट के मुंह में जीरा। पंडित जी क्या चर्चा कर रहे हैं? टांग कैसे बचाएंगे? आइए आइए, विराजमान होइए। आप मेरे सामने विराजिए अम्मा जी। दिमदिमा महोदय, आपने ये तो बताया कि यदि अम्मा हार जाएंगी तो आप उनकी एक टांग ले लेंगे, परंतु आपने ये नहीं बताया कि यदि अम्मा विजयी हो गई तो आप उन्हें क्या देंगे? जो अम्मा मांगेगी अम्मा को मिलेगा। परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। आप बस ये स्मरण रखिएगा। हाँ, अरे छोड़िए हमें। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमें? ये अरे अरे और कहाँ ले आए हमें? मालिक, इसने भी शंख बजाया, अब इसका क्या करें? ईश्वर ईश्वर ईश्वर, आज का दिन कितना शुभ है। एक ही दिन में दो दो टांगे। शंख बजाया आपने? शंख बजाया? हाँ बजाया, दिल से बजाया, श्रद्धा से बजाया। क्यों, शंख बजाना कोई अपराध है क्या? है? अरे पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ किस प्रयोजन से बैठे हैं? इनकी अम्मा ने हमें स्पर्धा में चुनौती दी है, इसलिए ये भी यहाँ आए हैं। तुम्हें भी खेलना पड़ेगा, हम मौका देंगे। क्यों खेले? क्योंकि तुमने शंख बजाया। और यहाँ पर जो शंख बजाता है उसका मतलब है डिमडिमा को चुनौती देना चौसर में। गुरुवर, ये इस द्वीप का नियम है कि जो कोई भी शंख बजाएगा उसे डिमडिमा महोदय के साथ चौसर की स्पर्धा करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, हमने शंख बजाया, चुनौती दे दी हमने। हम फिर बजाएंगे शंख, फिर चुनौती देंगे। देखिए बजा दिया, फिर शंख बजा दिया, फिर चुनौती दे दी। खेलते। यही तो संकट है गुरुवर, यही स्पर्धा का नियम है। यदि आप पराजित हो गए तो ये आपका दाहिना पांव काट कर विजय स्मृति रूप में अपने पास रख लेंगे। मेरा पांव भी दांव पर लगा हुआ है। ये वाला नहीं पंडित जी, ये अरे हाँ, ये वाला। ये क्या कर रहे हैं आप? दाहिना पैर। हाँ, बड़े आए शंख बजाने वाले। नहीं देंगे हम अपना पैर। हम क्यों दे अपना पैर? हमें 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 भाग नहीं लेना प्रतिस्पर्धा में, नहीं खेलेंगे हम। क्या कर लोगे आप? तो फिर ये आपके दोनों पांव काटकर अपने पास रख लेंगे। हमें 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 ज्ञात नहीं था। ये शंख तो वैसे ही बज गया, अर्थात बजा दिया।
भूल हो गई हमसे, क्षमा कर दीजिए। अब हम शंख नहीं बजाएंगे, यहाँ तो क्या कहीं नहीं बजाएंगे। ये शंख होता क्या है हम ये भी भूल जाएंगे, कैसे बजता है, क्यों बजता है। क्षमा। तुम झूठ बोल रहे हो। इन दोनों को पता था ये द्वीप में घूम रहे थे, मैंने स्वयं देखा। इन्होंने तुम्हें अवश्य बताया होगा। तुमने सब कुछ जानकर भी हमारे मालिक को चुनौती दी है। धन्यवानी जी गुरुजी, तुम्हें ये पहले से ज्ञात था, उसके पश्चात भी तुमने हमें शंख बजाने के लिए उकसाया। क्या करते गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि आपको कोतवाल के दिए दंड से मुक्त करवाना है। और आप तो जानते हैं हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता। दंड से मुक्त करवाने के लिए संसार से मुक्त करने का प्रबंध कर दिया। गुरुजी प्राण नहीं देने, बस एक पैर ही तो देना है। एक पैर बच जाएगा गुरुजी, उससे काम चला लेना। हे भगवान, थोड़ा सा तेल और निकाल लेते तो ये दंड समाप्त हो जाता और इस संकट से बच जाते। अब क्या करें? डिमडिमा जी, हम खेलने से पहले इन दोनों का टेटुआ दबा देंगे। चुप है, यदि आप कहें तो इनका टेटुआ दबा देंगे। नहीं गुरुजी नहीं, उत्तम विचार। पहले स्पर्धा, बाद में कुछ और। आओ अम्मा के पास स्थान ग्रहण करो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अम्मा और तुम मिलकर खेलो और मुझे पराजित करो। अरे भगवान, भगवान। अंक बोलो। 7। नहीं, नो नो। नो। डिमडिमा। नो। पासा फेंकने में अत्यंत कुशल है। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तुम्हारी बारी अम्मा, चलो। चलिए चलिए। अंक बोलो। इतना भरोसा अपनी कुशलता पर। अंक बोलो। 8। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए डिमडिमा जी, एक पासा हमें भी उपलब्ध करवाइए। हम भी इस स्पर्धा में इनके साथी हैं। हमारी भी ये जो टांग है दांव पर लगी है। हाँ, धन्यवाद। अच्छा सुनिए, ये आप 4 अंक लाइएगा, हम भी 4 अंक लाएंगे, ठीक है? हाँ, और हाँ, यदि आप 5 अंक लाना चाहती हैं तो हमें पहले से बता दीजिए, हम 3 अंक लाएंगे। और हाँ, यदि आप 2 अंक लाना चाहती हैं तो भी आप हमें पहले से बता दीजिए। अम्मा कह रही हैं वो 4 अंक लाएंगी, आप भी 4 अंक फेंकने का प्रयास कीजिए। उचित है। अरे पासा फेंको। पंडित जी, गया क्या? आपका दाहिना पैर गया। रामा, तू एक पैर के बिना अच्छा नहीं लगेगा।